कैसे हो आप सभी। स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 12th की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 99% जो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इनमें से 99% आपके कोर्स में, आपके पेपर में आने की संभावना है। ठीक है, तो आपको ध्यानपूर्वक इनको करना है। ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज इसी क्रम में हम अपना एक नया क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी मिलता है। तो आज हम दो क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ये चैप्टर नंबर 2 का आपका पार्ट है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, कितनी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पढ़ सकते हैं सारे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। टॉपिक का नाम क्या बनेगा, मेनली समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या बनेगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या बनेगा, धारिता। ये हमें निकालना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि समांतर प्लेट संधारित्र होता कैसे है, बनता कैसे है। सबसे पहले समझिए, हम धातु की एक प्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं, एक प्लेट। इस प्लेट को किसी मशीन द्वारा धन आवेश देंगे। कैसा आवेश देंगे, धन आवेश। इस तरह से हमने इसको धन आवेश दिया। अब दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे कि इसके पास एक दूसरी प्लेट लेकर आएंगे अनावेशित। ये कैसी थी, इसको हमने धन आवेशित किया हुआ है, किसी मशीन द्वारा इसको चार्ज दिया है, धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज की हुई है। इसके पास एक प्लेट लाएंगे दूसरी। ये जो प्लेट है ये आपकी अनावेशित है। तो जैसे इसके पास लाएंगे तो प्रेरण के कारण इसके पास वाली प्लेट पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। कैसा आ जाएगा, ये प्लस है तो इसके पास कैसा आ जाएगा, माइनस। कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस। और इसके बाहर उतना ही अपोजिट चार्ज आ जाएगा, प्लस। क्यों आ जाएगा, क्योंकि चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए इसको ये बैलेंस कर देगा। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर तीसरे में हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास प्लेट थी, इस प्लेट में हमने धन आवेश दिया था। बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर से मतलब है। तो इसका जो नेगेटिव चार्ज था यहाँ पर, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको अर्थिंग कर दिया और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। तो ये व्यवस्था आपकी कहलाती है समांतर प्लेट संधारित्र। क्या कहलाती है, समांतर प्लेट संधारित्र। ये है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। क्वेश्चन ये है, संधारित्र का यूज क्यों करते हैं। तो जो ऊर्जा है उसको क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए संधारित्र का उपयोग करते हैं। जिस तरह से आप अपने घर में पानी का स्टोर करने के लिए टंकी का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से उस ऊर्जा का स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किसका, संधारित्र का, मेनली आवेश का। ठीक है, तो आज हम देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक समांतर प्लेट बनाई, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव। दो माना एक्स वाई धातु की दो प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी कितनी मानी हमने, डी है। क्या है, डी। इसके बीच में एक परावैद्युतांक भरा है, जिसका परावैद्युत पदार्थ भरा है, जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है। कितना है, के। ये कितना है, के। माना प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए है, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी। क्या है, डी। ये आपको लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे, जब प्लेट ए एक्स को मशीन द्वारा प्लस आवेश दिया जाता है तो इसके सामने वाली प्लेट वाई पर उतना ही क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, बताइए। जो ये प्लेट बनी है, प्लेटों के बीच, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। चलो, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका सूत्र था, पहले वाले चैप्टर में एक फॉर्मूला था कि ई का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन
के एप्सिलॉन नोट। क्या होता है? E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट। अगर वायु कहता तो वायु के लिए के 1 हो जाता, जहाँ सिग्मा क्या है? सिग्मा है प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। के क्या है? परावैद्युतांक। माध्यम का क्या है? परावैद्युतांक। और एप्सिलॉन नोट है आपके पास निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। तो इस तरह से आप देखेंगे ई का फॉर्मूला आ गया। अब हमें क्या निकालना है? प्लेटों के बीच जब भी हमें धारिता निकालनी होगी तो हम क्या निकालेंगे? प्लेटों के बीच हम निकालेंगे विभवांतर। तो क्या लिखेंगे हम? प्लेटों के बीच विभवांतर। प्लेटों के, ये आपको याद रखना है, जब भी आपको सी निकालना है तो सबसे पहले विभवांतर निकालते हैं। प्लेटों के बीच विभवांतर कितना आएगा? V बराबर फॉर्मूला होता है ई आर। V बराबर E इंटू आर से, ये आपके पास फॉर्मूला होता है V बराबर ई आर। वैल्यू रखते हैं, देखिए V बराबर ई आर, तो V बराबर E इंटू आर की जगह पर प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D। V बराबर E इंटू डी। तो V बराबर E अभी हमने निकाला है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट इंटू डी। तो कहाँ से आया ये? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। चलिए नीचे, जहाँ सिग्मा क्या है बताइए? जहाँ सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी कि जो आवेश होगा प्रति एकांक क्षेत्रफल में उसको क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा को क्या लिखेंगे? Q बटे ए। तब क्या बनेगा? V बराबर सिग्मा की जगह रखेंगे Q बटे ए, और ये लिख रहा है के एप्सिलॉन नोट इंटू डी। Q को यहाँ ले आए नीचे, V बटे Q को नीचे ले आए, तो V बटे Q बराबर क्या बना? D अपॉन ए के एप्सिलॉन नोट। तो अब आगे देखिए, इसको हमने उल्टा लिखा Q बटे V बराबर ए के एप्सिलॉन नोट बटे डी। चूंकि C बराबर क्या होता है? Q बटे V, तब Q बटे V क्या बन गया आपके पास? C। तो C का फॉर्मूला आ गया ए के एप्सिलॉन नोट बटे डी। तो ये आ गया आपके पास प्लेटों की धारिता। जो समांतर प्लेट है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? ए के एप्सिलॉन नोट बटे डी। किस किस पर निर्भर करता है? C निर्भर करता है परावैद्युतांक पर। दूसरा किस पर निर्भर करता है? प्लेटों के बीच की दूरी पर। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है। और यदि, नोट पॉइंट करके लिखना, यदि प्लेटों के बीच वायु भरी हो, मतलब K बराबर 1 हो, तो जो वायु होती है, वायु के लिए K का मान कितना होता है? 1। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? वायु या निर्वात के लिए? वायु के लिए K का मान 1 होता है। तो धारिता कितनी आ जाएगी अगर बीच में वायु भरा है प्लेटों के? ए एप्सिलॉन नोट बटे डी। C बराबर, C को क्या लिख देते हैं? C नोट बराबर क्या आ जाएगा? ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। C बराबर ए के एप्सिलॉन नोट बटे डी। इम्पोर्टेंट है, आपको रिमेंबर रखना है इसको, ये पूछा जाता है। ठीक है, क्या होता है? पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट। ठीक है। अब उसने कहा कि, देखिए क्या बोला है दूसरे वाले पार्ट में, ये बोला कि इसमें देखिए, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से आप देखिए कि C अनुक्रमानुपाती आ रहा है के। C अनुक्रमानुपाती आ रहा है के। इसका मतलब अगर परावैद्युतांक भरेंगे, परावैद्युतांक भरेंगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एक क्वेश्चन देख, एक नया टॉपिक इसी में, इसी के साथ पूछा जा सकता है, वो और देखते हैं क्या है टॉपिक। ये टॉपिक है, देखिए,
क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिद्ध कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। देखिए, हमें पता होना चाहिए कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसमें संचित ऊर्जा कितनी होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा कितनी होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो U होता है हाफ CV²। U बराबर हाफ CV²। उसने पूछा है ऊर्जा घनत्व। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, हमें बताना होता है ऊर्जा घनत्व। क्या बताना होता है? ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है जो संचित ऊर्जा है प्रति एकांक आयतन में। किसमें? प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा कितनी संचित है? U। आयतन है क्षेत्रफल गुना दूरी, तो ये क्या बन जाता है? आयतन। तो अब देखिए, ऊर्जा घनत्व को लिखते हैं U से, स्मॉल u से। स्मॉल u और कैपिटल U में क्या अंतर होता है? कैपिटल U है संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा और स्मॉल u है प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो U का मान है हाफ CV² बटे नीचे क्या है? A इंटू डी। A इंटू डी। अब देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C कितना होता है? चूंकि C कितना होता है? A के एप्सिलॉन नॉट बटे डी, तथा V बराबर कितना होता है? ER। V बराबर E इंटू आर, और R की जगह पर क्या रखेंगे? D। ये वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो U कितना आएगा? देखिए, हमारे पास 2 तो नीचे आ गया, 2AD, यहाँ से 2 नीचे आ गया AD, ये है CV²। तो C की जगह लिखेंगे A के एप्सिलॉन नॉट बटे D, और V² का मतलब है E इंटू डी का होल स्क्वायर। E इंटू डी का होल स्क्वायर। तो ऊपर बचेगा A के एप्सिलॉन नॉट E² D² बटे नीचे बचेगा D इंटू 2AD। एक D, 2D² से कट गया। ठीक है, अब और क्या कटा है? A से A कट गया। तो संचित ऊर्जा कितनी आ गई? U बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। U बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। और यदि वो कहे यदि प्लेटों के बीच क्या भरा हो? बीच वायु भरी हो, वायु भरी हो, तो वायु के लिए K का मान कितना होता है? 1। तो ऊर्जा घनत्व कितना आ जाएगा? U बराबर हाफ, K की जगह कितना रख देंगे? यहाँ पर K की जगह कितना रख देंगे? 1। तो कितना हो जाएगा? U बराबर हाफ K तो 1 हो गया। U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। इंपॉर्टेंट है, यही सिद्ध करने के लिए पूछा था। देखिए ऊपर, U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। कहाँ है? ये रहा। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितनी होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमने इसमें सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।